नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और एज यूजुअल इंट्राडे लेवल पे बात, उसके साथ साथ हम ब्रेथ पे भी बात करेंगे। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे ऑल एसेट क्लास और लास्ट में स्टॉक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 662 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1258 पॉइंट यानी ऑलमोस्ट 1250 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया। तो एक बड़ा सेल ऑफ आप बोल सकते हो। तो क्या ये सेल ऑफ का फंडामेंटल रीजन क्या हो सकता है? देखिए, लास्ट वीक अगर हम बात करें तो जापान ने इंटरेस्ट रेट हाइक किया। अब जिसके चलते जो कैरी ट्रेड जो होता है उसको यानी ये क्लोज हुआ और जिसके चलते ये जो 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 दिख रहा है कि ये हर एक जो मार्केट में जैसे नैस्डैक वहाँ अगर सेल ऑफ आया, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है एक जो फंडामेंटल जो रीजन जो मुझे जो दिख रहा है कि ये एक रीजन हो सकता है जिसके चलते ये सेल ऑफ हुआ है। बट क्या ये टेक्निकल रीजन पे दिखा था? क्या टेक्निकली इसको किसी ने कैच किया था? दोस्तों, अगर आपको याद होगा कि जब हमने फ्राइडे को जब बात किया था उसमें ये क्लियरली मेंशन था। इवन फ्राइडे को अगर कोई लाइव मार्केट अगर दिख रहा होगा, अगर ब्रेथ अगर उसका, तो ऑलमोस्ट फर्स्ट हाफ इवन 10 बजे के करीब में ही ये क्लियर इंडिकेशन था कि ब्रेथ जो है बेरिश क्रॉसओवर हो चुका है। तो उसके लिए हम पहले ब्रेथ पे हम आते हैं कि ब्रेथ क्या इंडिकेट कर रहा था। तो यहाँ पे हम गए और ऐप में और आर जोन का ब्रेथ चार्ट, इसमें हमने निफ्टी 50 लिया और स्कैन किया। सो ये ब्रेथ जो है क्या इंडिकेट कर रहे कि क्या नहीं करना चाहिए, कब आपको तेजी से भागना है, कब आपको थोड़ा धीरे चलना है या रुक जाना है। तो ये आपको इंडिकेट करता है। अच्छा, अब देखिए, जब अगर आपको यहां पे अगर आप देख रहे होंगे फ्राइडे को, तो ये क्लियरली मेंशन 60 था, उसके पहले 80 था, उसके पहले यानी उसके बाद क्रॉसओवर हुआ। मेरा जो इंटरेस्ट कहां पे था, जब ये क्रॉसओवर हुआ 10 बजे के करीब में ना, तो ये क्लियर ये था कि अब जो है एटलीस्ट लॉन्ग साइड आप अवॉइड करो। और आपको याद होगा जब थर्सडे को जब हमने बात किया था थर्सडे के वीडियो में, तो क्या बोला था? क्लियर ये बोला था कि भैया मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी नहीं दिख रहा है, तो हम यहां मिड कैप स्मॉल कैप पे अभी थोड़ा ध्यान नहीं देंगे। एटलीस्ट यहां प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है एक प्रॉफिट बुकिंग आपको मिले, यानी एक सेल ऑफ आए। और फिर से जब यहां से रिलेटिवली अगर स्ट्रांग दिखेगा तो हम आपको इंडिकेट करेंगे, और वैसे ही हुआ और वहां से ही एक सेल ऑफ आपको दिखा, एक अच्छा खासा सेल ऑफ दिखा। तो क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा? देखिए, हम चार्ट के बेसिस पे यानी प्राइस चार्ट पे हम आएंगे, लेकिन ब्रेथ को अगर देखते हुए अगर हम करंट सिनेरियो देखें तो 34 है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ अभी भी रूम है, थोड़ा नीचे जाने का रूम है। ऐसा नहीं, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि हाँ कि नीचे जाने का रूम नहीं है। यस है, कहां तक जा सकता है उसको हम चार्ट पे देखेंगे कि क्या लेवल हो सकता है, बट यहां पे दिख रहा है। अब बैंक इंडेक्स का भी हम देख लेते हैं कि क्या बैंक इंडेक्स में कुछ क्या इंडिकेट कर रहा है ब्रेथ। सो करंट सिनारियो अगर हम देखें तो 25 है और उसके पहले 41, तो बेयरिश क्रॉसओवर ये भी हो चुका था। तो दोनों ही बेयरिश क्रॉसओवर थे, तो सेल ऑफ तो था, इसमें कोई यानी कोई डाउट नहीं था कि इंडिकेशन था कि सेल ऑफ आ सकता है। एटलीस्ट आप लॉन्ग साइड आप अवॉइड कीजिए, अगर लॉन्ग है तो आप एग्जिट हो जाइए या आप अपना एग्जिट स्ट्रेटजी जो है वो फॉलो कीजिए। शॉर्ट आप यानी लॉन्ग एटलीस्ट फ्रेश लॉन्ग आप मत करो। तो ये क्लियर इंडिकेशन जरूर आया था फ्राइडे को। हाँ, फिलहाल वैल्यू जो है क्या है 25। सो यहां पे भी रूम है, लेकिन एक चीज मुझे जो समझ में आ रही है कि बहुत बड़ा रूम नहीं, 25 है, हो सकता है कुछ सेल ऑफ जरूर यानी ये कंटिन्यू हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। बट एक ये नहीं आप यानी कहना चाहिए कि यहां से एक बेयर फेज स्टार्ट हो गया, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। बिकॉज आज मेरे पास भी यानी बहुत सारे मैसेज भी आए और जो डीएम की क्या सर यहां से बेयर फेज स्टार्ट हो गया। दोस्तों नहीं, इतना जल्दी यानी एक सेल ऑफ जो 600 पॉइंट का, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, बहुत जल्दबाजी। अभी मुझे ये समझ जरूर आ रहा है कि हाँ एक दो दिन में जरूर ये
पॉसिबल एक सेटल होगा, लेकिन कब सेटल होगा उस लेवल को देखेंगे और फिर तब हम बात करेंगे। इसके बाद हम ऑल एसेट क्लास की बात कर लेते हैं। यहां पे अदर एसेट क्लास आउट परफॉर्म कॉलम ऑफ एक्स में। अगर ये डी स्मार्ट लाइन के ऊपर में अगर तीनों एसेट क्लास चल जाता है तो दैट विल बी अ बैड साइन फॉर द इक्विटी मार्केट, इवन निफ्टी 50 और इक्विटी मार्केट दोनों के लिए बैड साइन। लेकिन फिलहाल आउट परफॉर्मेंस है शॉर्ट टर्म में, लेकिन डी स्मार्ट के नीचे में ही है। डी स्मार्ट के नजदीक अगर जाता है, अगर ये सभी अभी थोड़ा दूरी में है, डिस्टेंस है, और उसके बाद अगर ये कॉलम रिवर्स, और जनरली जब भी अगर आप देखो तो डिस्पैरिटी का भी ये यहाँ पे दिख रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एंड मूविंग एवरेज। और हमने ये न्यूज़ लेटर में, कल के जो न्यूज़ लेटर है उसमें कल मतलब सैटरडे का जो न्यूज़ लेटर है उसमें कवर भी किया था। अगर आपको जाके आप देखेंगे तो वहाँ पे हमने ये क्लियरली मेंशन भी किया था कि थोड़ा पॉसिबिलिटी है कि एक सेल ऑफ ये आ जाए। यस, इमीडिएट जो सपोर्ट जो जरूर था कि 24,000 ऑलमोस्ट 24,300 का, जो कि उसको मेंटेन नहीं किया और उसको वहां से भी एक सेल ऑफ आया। अब अदर एसेट क्लास में के बाद एक ऑल इंडेक्स अपॉन निफ्टी 50, तो देखिए यहाँ पे अभी भी अंडर परफॉर्मेंस जारी है। अंडर परफॉर्म निफ्टी मिड स्मॉल, इवन निफ्टी स्मॉल कैप, ये दोनों में। तो हम क्यों बाई के लिए देखेंगे स्मॉल कैप मिड कैप में? तो ये एक मेरा पॉइंट था जहां से हमको हिंट मिला था कि पॉसिबिलिटी है कि मिड स्मॉल कैप पे अब थोड़ा आपको यानी फ्रेश पोजिशनल एटलीस्ट अवॉइड करना चाहिए। अब आ जाते हैं निफ्टी 50 के ईओडी चार्ट पे। और निफ्टी 50 का अगर ईओडी चार्ट देखें तो यहाँ करंट सेटअप जो है न्यूट्रल है, बिकॉज डबल बॉटम सेल है और अब मूविंग एवरेज है, तो ट्रेंड तो बुलिश है लेकिन पैटर्न वाइज बेरिश है, तो सेटअप न्यूट्रल है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे फॉर पॉसिबिलिटी। एक जो पॉसिबिलिटी मुझे जो दिख रही है कि ये एक सपोर्ट हो सकता है कि मूविंग एवरेज का, जो कि 23,750, और अगर 23,750 के नीचे अगर जाता है निफ्टी 50 और क्लोज होता है तो पॉसिबिलिटी है कि फिर से ये सेल ऑफ कंटिन्यू रहे। बट फिलहाल जो दिख रहा है 23,750 एक इमीडिएट सपोर्ट जरूर दिख रहा है, बिकॉज जब अप ट्रेंड रहता है तो उसमें सपोर्ट आप देख सकते हो। अब बैंक निफ्टी का सेटअप देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का सेटअप क्या है। तो निफ्टी बैंक हमने लिया और 0.15% चार्ट लिया। यस, यहाँ पे सेटअप बेरिश है, और जो अब अगर सेटअप बेरिश हो गया है तो हम रेजिस्टेंस की तरफ ही देखते हैं। और रेजिस्टेंस जो मुझे जो दिख रहा है, एक जहाँ एक रेजिस्टेंस जो वैल्यू है यानी 51,630 के करीब का, ये एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। बट ओवरऑल सेटअप यहाँ पे बेरिश जरूर हो गया है। अब देखते हैं निफ्टी का इंट्राडे का लेवल, जिस पे आपको ध्यान रखना है। तो चार्ट सेटअप यस बेरिश हुआ है, और थर्सडे यानी फ्राइडे को भी बेरिश हो गया था। 24,400 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, और 23,940 के नीचे आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं, और बैंक निफ्टी का भी चार्ट सेटअप जो है बेरिश ही है। 50,700 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 49,850 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब देखते हैं फिन निफ्टी का, और फिन निफ्टी में का जो चार्ट सेटअप भी बेरिश है। 23,050 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी और 22,650 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी। अब ये दोनों अगर आप अभी तक देखे होंगे तो ये जो रेंज जो है बुलिश और बेरिश का थोड़ा बड़ा हो गया, तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि एक थोड़ा साइडवेज मूव हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, और फिर से ट्रेंड आपका कंटिन्यू रहे। अब देखते हैं सेंसेक्स का लेवल कि सेंसेक्स पे क्या इंडिकेट कर रहा है। तो सेंसेक्स का भी देखिए चार्ट सेटअप तो बेरिश है, इसमें बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। बट इंट्राडे की हम बात कर रहे हैं, 79,800 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 78,700 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब आते हैं कमोडिटी के पार्ट पे, और कमोडिटी में गोल्ड क्या इंडिकेट कर रहा है। तो गोल्ड एक बड़े यानी एक बाइंग के बाद एक यहाँ पे सेलिंग दिख रहा है, सेलिंग प्रेशर यहाँ पे जरूर दिख रहा है। और अगर मार्केट में जनरली जब अनसर्टेनिटी अगर रहता है तो ऐसा होता नहीं है। यस, तो एक चीज यहाँ पे आप देखिए 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के नजदीक सपोर्ट तो लिया है, जब तक यहाँ पे रेजिस्टेंस तो लिया है, उसके बाद फॉलो थ्रू भी दिया, लेकिन ये सस्टेन नहीं हुआ और इमीडिएट ये आउट हो गया। फ्रेश जो एंट्री जो आपको होना चाहिए, अभी भले ही बुलिश तो सेटअप है, बट 70,500 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल बुलिश अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए, बिकॉज वहां
यहां पे फेलियर ऑफ बेरिश पैटर्न भी हो जाएगा और साथ में बुलिश 45 डिग्री बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के ऊपर में भी ट्रेड होगा। सो 69,350 के नीचे आपको फिर बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो अब देखते हैं सिल्वर की बारी, और सिल्वर का जो चार्ट सेटअप है, यस क्लियर बेरिश है और कंटिन्यूअस एक सेल ऑफ आते जा रहा है। और अगर हम सेल ऑफ की अगर हम बात करते हैं, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल वर्टिकल काउंट लगा हुआ है तो इस कॉलम से तो यस ये भी काउंट आपका अचीव हो गया है। बट फिलहाल अगर हम देखें तो 79,000 जो दिख रहा है 79,200 के नीचे ये एक सपोर्ट मुझे दिख रहा था। यस ये सपोर्ट ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। जब हमने ये देखा था ये एक सपोर्ट था, इसको ऑलरेडी ब्रीच कर दिया है। तो 79,000 इवन 200 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक बेरिश अपॉर्चुनिटी फिर से देखना चाहिए। और बुलिश जो अपॉर्चुनिटी है 80,250 यानी 300 के ऊपर अगर सस्टेन हुआ तो बेरिश अपॉर्चुनिटी 79,200 और 80,300 इस पे आप नजर रखिए। अब देखते हैं निफ्टी का और बैंक निफ्टी का बेस्ड ऑन डी स्मार्ट लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है। देखिए डी स्मार्ट पे ये क्लियर यहां पे सेल आया था और 24,000 ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 800 के नजदीक आया था सेल, बिकॉज ये गैप डाउन था। और गैप डाउन में आपका जब भी अगर ट्रेंड, हमेशा हम क्या बोलते हैं आपको याद होगा कि जब एक ट्रेंड आता है यानी जैसे दिस इज अ ट्रेंड, उसके बाद सॉर्ट ऑफ विप्सॉ अगेन ट्रेंड, पॉसिबिलिटी है आगे विप्सॉ आएगा, हो सकता है, तो आपको विप्सॉ के लिए भी तैयार रहना होता है। बिकॉज जब ट्रेंड आपका है तो विप्सॉ भी आप ही का रहेगा ना। अब यहां पे अगर आप देखिए तो ये एक सेल आया था 24,800 के करीब और वहां से कंटिन्यू 23,000 ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का आपको फेवर में आया। अब जो है वर्किंग लाइन जो है 24,250 है, 24,250 के ऊपर अगर जाता है कल तो पॉसिबिलिटी है ये फिर टर्न हो जाए बुलिश में। अगर यहाँ से अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहता है और फिर सेल ऑफ अगर आता है, यानी सेल ऑफ का जो लेवल की अगर हम बात करें तो ये डबल बॉटम 24,000 के नीचे फिर एक सेल ऑफ हो सकता है कि दिखे, जो कि 23,528 और 23,120 ये दोनों काउंट आपका ओपन है। अब या ये जो काउंट जो हमने यानी सैटरडे के फ्राइडे के वीडियो में जो डाला था 24,488 और 24,221 ये दोनों ही काउंट आपका अचीव हुआ। अब बैंक निफ्टी का देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या इंडिकेशन है। तो अभी भी बेरिश काउंट जो है 49,319 और ये दोनों काउंट आपका ओपन है, प्लस ये क्लस्टर भी हो सकता है। यस तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लस्टर काउंट, लेकिन इसके लिए 50,050 के नीचे अगर जाता है तो पॉसिबल फिर से आप एंट्री कर सकते हो। अपसाइड के लिए 50,500 के ऊपर आपका ये पैटर्न यानी डी स्मार्ट लाइन पुलिस में फिर से टर्न हो जाएगा। तो ये रहा आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी इंडेक्स के इंट्राडे लेवल। अब जो है हम बात कर लेते हैं कि क्या कोई स्टॉक जिसमें अभी जो दिख रहा है कि मोमेंटम हो या कोई स्ट्रेंथ हो, तो वही सेम आप कर सकते हो कि ऐप में जाके आर जोन, और आर जोन में हम अगर हम आते हैं यहाँ पे सबसे पहले देखिए आप सेक्टर भी थोड़ा एक देख लो कि सेक्टर में शॉर्ट टर्म में कौन सा सेक्टर जो कि आउट परफॉर्म या नो है। यहाँ पे निफ्टी आईटी एफएमसीजी फार्मा हेल्थ केयर कंजम्पशन, सो अभी भी फार्मा हेल्थ केयर और कंजम्पशन ये दिख रहा है कि यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस है। बाकी जो है निफ्टी ऑटो रियल्टी मेटल और पीएसयू बैंक ये सब में आपका सेलिंग आपको दिख रहा है, तो यहाँ ये सब में सेलिंग ही है। अब अगर हम इसी को अगर हम बढ़ाते हुए और आरएस स्कैनर में आए और पीएनएफ प्राइस और आरएस स्कैनर किए और यहाँ पे हम एफएनओ ग्रुप ही लेते हैं, अभी 750 हम नहीं लेंगे और पॉपुलर स्कैनर लेते हैं कि यहाँ की चलो एएफटी या स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न होना चाहिए कंपेयर टू निफ्टी 50 और हम यहाँ जो सिलेक्ट करते हैं कि डबल टॉप बाई होना चाहिए 0.25% पे और इसको स्कैन करते हैं तो मुझे समझ आएगा कि एफएनओ स्टॉक्स में क्या कुछ है कि नहीं है। आई थिंक नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी देखते हैं कि कहीं पॉसिबिलिटी है क्या। देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है कि नो स्क्रिप्ट क्वालिफाइड, यानी एटलीस्ट ये इंडिकेट कर रहा है कि भैया अभी बुलिश साइड तो कल नहीं दिख रहा है, फिर देखेंगे जब अगर आएगा। तो अब अगर हम
सेलिंग साइड अगर हम देखते हैं डबल बॉटम सेल, तो ठीक अपोजिट या स्ट्रांग बेरिस अगर लेते हैं और स्कैन करते हैं, फिर समझ आएगा कि यहाँ की कौन कौन से स्टॉक जो है जो कि बेरिस साइड आपको ध्यान में रखना चाहिए। सो इस तरह से ये शॉर्टलिस्ट होगा। अभी देखिए आईसीआईसीआई बैंक, इवन रिलायंस में भी वीक दिख रहा है, तो ये सभी में सेलिंग आपका दिखा है। चोला फाइनेंस, ये सभी स्टॉक पे आप नजर रखें। सीमेंस, मन्नापुरम, जहाँ पे आपका रिस्क कम है, और इस तरह से आप ग्रुप भी बना सकते हो कि सेव एज ग्रुप आप कर लो, और उसके बाद इसी को आप उसी ग्रुप में कोई आप डबल बॉटम सेल या कोई भी बेरिस पैटर्न आप रन कर सकते हैं। हिंद कॉपर जो हमने आई थिंक न्यूज़लेटर में, यस दिस इज अ हिंद कॉपर, हमने कवर भी किया था। और दोस्तों यस, ये चीज़ देखिए, ये एक क्लियर डाउन ट्रेंड में था और एक अच्छा खासा मूव, यानी 273 पॉसिबिलिटी है ये एक क्लियर कंटिन्यू रहे। अब दोस्तों जब न्यूज़लेटर की हम बात करते हैं, तो अगर आप कि insight.definesecurities.com में अगर आप जाते हो, insight.definesecurity.com, तो यहाँ पे आपका न्यूज़लेटर आता है, और इसमें ये न्यूज़लेटर पे आप क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे ये 3 अगस्त का आपको न्यूज़लेटर मिल गया, जिसमें हमने कवर किया था कि सेंसेक्स हेल्थ और हेल्थ इज वेल्थ विथ हेल्थ केयर स्टॉक्स का, और हेल्थ केयर आउट परफॉर्म। उसके बाद हैविंग इनटू निफ्टी 50 में हमने ये डाला था। उसका निफ्टी बैंक, अगर आपको याद होगा निफ्टी 50 का जब चार्ट अगर आप देखोगे, तो ये इसमें काउंट भी ओपन करके रहेगा कि 24,221 ये काउंट आपका ओपन है। बैंक निफ्टी के लिए डाउन साइड भी 50,598 प्लस डी स्मार्ट लाइन के बेस पे जो है ब्रेथ भी जो है इंडिकेट क्या कर रहा है, उसके हिसाब से भी यहाँ पे बेरिस क्रॉस ओवर जरूर होगा। बेरिस क्रॉस ओवर इंडिकेटिंग अ क्लियर शॉर्ट टर्म बेरिस सिग्नल। इफ द प्राइस एक्शन कंफर्म दिस, इट विल बी द वर्थ टेकिंग टू ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड। ये क्लियर। उसके बाद ये स्टॉक भी हम देखते हैं कि यहाँ की कहाँ पे। अब यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस जो आया था, जो कि आपका जो 3000 के ऊपर अगर क्लोज होता है, तो इस तरह से अपना स्टडी भी हम लोग शेयर करते हैं। प्लस फंडामेंटल भी फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही ये रहता है। और लास्ट में अगर हम देखें, तो लास्ट में एक जो राइट अप जो है, हाउ बैड वाज फ्राइडेज फॉल, सो इस पे एक राइट अप था। तो इस तरह से ये टोटल आपका न्यूज़लेटर रहता है, जहाँ पे आप जाके खुद आप स्टडी कर सकते हो कि क्या हम लोग डिस्कस करते हैं। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।